हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो प्रश्नावली 4.3 आपको कराने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 4.2 करा दिया है। अगर आपने प्रश्नावली 4.2 नहीं देखी है तो आप पहले उसे जाकर देखिए। तो देखिए आज हम आपको जो कराने वाले हैं वो निम्न समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना, यानी कि किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किस प्रकार से हल करते हैं। तो आपको हमने पिछले अध्याय में, यानी कि इससे पिछली वाली प्रश्नावली में गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं आपको हमने वो सिखाया था। लेकिन यहाँ जो आपको सिखाने वाले हैं वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको सिखाते हैं, ये विभक्तर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बताता है कि किसी भी समीकरण का कोई हल है कि नहीं। तो हम चेक करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर मान 0 से बड़ा आता है, बड़ा का मतलब हम कह सकते हैं प्लस में आता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके दो भिन्न मूल होंगे। ठीक है। अगर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से कैसा आता है दोस्तों, छोटा आता है, यानी कि माइनस में आता है, मान लीजिए कोई मान इसका माइनस में आता है, तो इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा और नहीं हम इसको हल करेंगे, कोई हल नहीं होगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लीजिए अगर सपोज अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में देखिए इसके मूल तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, दो बराबर मूल होंगे। तो देखिए दोस्तों, या तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आया तो भी हम मान निकाल सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर बड़ा आया, यानी कि प्लस में आया, फिर भी हम मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर माइनस में आ गया तो मान नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण का हम हल निकाल सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, इसको हम तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो इससे तुलना करते हैं, से तुलना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ a का जो मान आगा दोस्तों, a का मान 2 आगा, और जो b का जो मान आगा, b का मान माइनस का 7 आगा, और c का मान कितना आगा दोस्तों, 3 आगा। ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, b का मान कितना है, माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 का स्क्वायर कर दीजिए, और 4 गुणा a का जो मान है दोस्तों 2 है, और c का जो मान है वो कितना है, 3 है। 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 होता है, और देखिए माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8 होता है, और 8 तिया कितना होता है, 24। 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अगर 49 में से 24 को घटाएंगे दोस्तों तो बचेगा 9 में से 4 गया कितना, 5, और 4 में से 2 गया कितना बचा, 2। यानी हमारा जो आंसर आ रहा है वो प्लस का 25 आ रहा है। यानी कि ये देखिए 0 से बड़ा है कि नहीं, तो आप कहोगे भैया ये 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में जब 0 से बड़ा होता है तो समीकरण के कैसे, दो भिन्न का मतलब होता है अलग अलग मूल होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इस समीकरण को हल करते हैं और इसके हम क्या निकालते हैं, दो मूल निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, हम इसके मूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने आपको पिछला वीडियो में गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाया होगा। ठीक है, चलिए मैं इसका पहले गुणनखंड विधि से मूल निकालता हूं, फिर किससे सिखाऊंगा आपको, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो देखिए हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं इसके मूल। 2 की गुणा 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 तिया 6 होता है। यानी कि पहाड़े पढ़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, 6। अगर उन्हीं संख्याओं को अगर जोड़े तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप कहोगे भैया ऐसी संख्या कौन सी है, तो 6 एकम 6। ठीक है। अगर 6 की गुणा करेंगे 1 से तो देखो 6 आएगा, और 6 और 1 कितना होता है, 7। तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x, और ये माइनस का हो जाएगा x, क्योंकि 1 की गुणा करेंगे x से तो कितना हो जाएगा, माइनस का x। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों बताइए, और साथ में ही इसका एक x भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचा x,
2 तिया कितना होता है दोस्तों 6 होता है। यहाँ से एक कॉमन ले लिया तो बचा हमारा माइनस प्लस क्या हो जाता है दोस्तों माइनस हो जाता है बराबर 0। x माइनस का 3 इन दोनों ब्रैकेट में से एक को ले लिया और ये 2x माइनस का 1 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार 2x माइनस के 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा तो दोस्तों x का मान 3 आएगा। अगर यहाँ से x का मान निकालें तो 1 को इधर लेके जाएंगे तो 1/2। तो देखिए दोस्तों हमने ये इसके मूल निकाले हैं। हालांकि हमारी ये आंसर है, आप सब जानते हो, हम कहीं गुणनखंड विधि से हल कर लो चाहे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, आंसर सभी के एक से आते हैं। लेकिन ये तो आपकी गुणनखंड विधि है, लेकिन हम आपको क्या सिखाने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो उसके लिए दोस्तों अब चलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कैसे हल करते हैं। तो आपको अगर ये नहीं आता है तो हमने आपको सिखा दिया है। अब चलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे हल करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है तो सबसे पहले तो हमें ये x के जो x स्क्वायर के गुणांक में संख्या है इसको हटाना है। तो इसे हटाने के लिए मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि 2 से पूरे समीकरण में भाग दे दीजिए। 2 से भाग देने पर तो देखिए दोस्तों मैं 2 से भाग देता हूं, तो आप 2 से भाग दोगे है 2 को, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा खाली x स्क्वायर। अगर 7 को भाग दोगे 2 से तो 7/2, 3 को भाग दोगे 2 से 3/2 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों आपकी इस प्रकार की एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, इधर देखिए यहाँ पर हमारा जो x का गुणांक दे रखा है उसका आधा करना है। क्या करना है, उसका आधा। मान लो x का गुणांक कितना दिया है 7/2 दिया है। आपको गुणांक में कुछ भी दिया हो, यहाँ पर x के गुणांक में 3 हो 4 हो 5 हो XYZ कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या करना है वो लिख लेना है। और देखिए 7/2 को क्या करना है, आधा करना है। आधा का मतलब इसको 2 से और भाग देनी है एक बार। इसमें पहले से 1 2 मौजूद है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या काम करा, 7/2 को 1 2 से भाग और दे दिया। तो देखिए दोस्तों ये 2 जो है 2 की गुणा हो जाएगी 2 से, तो ये हो जाएगा 7/4। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कितना हो गया 7/4। अब देखिए हमारा 7/4 आया, इसको इसके वर्ग को एक बार इसमें जोड़ना है और एक बार क्या करना है दोस्तों घटाना है। तो देखिए हमने 7/2 को ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको 7/4 के वर्ग को एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है दोस्तों घटाना है। तो देखिए जैसा कि हमने बताया था आपको वैसा हमने कर दिया, इसमें एक बार जोड़ दिया। अब देखिए प्लस का 3/2 इसी प्रकार से लिख लिया। मैं दोबारा दोस्तों आपको बताता हूँ, हमको क्या करना है, x का जो गुणांक है उसका क्या करना है, उसको 2 से भाग देनी है। तो देखिए 7/2 को भाग दोगे 2 से तो ये 2 की गुणा हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हो। 1 की गुणा 7 से और 2 की गुणा 2 से, तो 7/4। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर भाग देने पर कितना आया, 7/4 आया। अब 7/4 का जो वर्ग है एक बार हम इसमें जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर देखिए, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें ये किसी का फार्मूला बनने है। देखिए आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये। अब देखिए यहाँ पर एक बार तो हो रहा है x का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, एक बार देखिए ये 7/2x है और प्लस ये 7/4 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो इन सब की जगह हम सूत्र को अगर एक जगह बांधना चाहें तो यहाँ पर इसका x ले लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, इसका x ले लीजिए और इसका 7/4 को ले लीजिए। चिन्ह किसका लेना है, यहाँ माइनस का है तो आपको माइनस का चिन्ह यहाँ से ले लेना है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। देखिए हमने इस सब की जगह क्या लिख लिया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे, खोल लीजिए। देखिए दोस्तों x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर माइनस की जगह, मतलब हम अगर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना चाहें तो प्लस 7/4 का स्क्वायर होता है, इस प्रकार से 7/4 का स्क्वायर, और माइनस क्या होता है 2ab। तो 2 गुणा a का मान कितना है x, b का मान कितना है 7/4, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो जो हमारा आया 7/4 का स्क्वायर और ये हो गया
देखिए दोस्तों ये हो गया कितना 7/2x। तो देखिए दोस्तों हमने इसका होल स्क्वायर खोला तो कितना आया x² जो कि यहाँ आएगा, और ये माइनस का 7/2x जो कि यहाँ आएगा 7/2x, और ये कितना 7/4 का स्क्वायर ये भी हैगा। तो इसका मतलब इस सब की जगह ये लिख सकते हैं। और माइनस का कितना चल रहा है 7/4 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 4 का कितना होता है 16, प्लस का 3/2 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों बकाया काम मैं इधर करता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। चलिए इसकी एक लाइन और बढ़ाइए अभी यहाँ पर x माइनस 7/4 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम 49/16 को उधर लेके जाएं बराबर के चिन्ह से उधर को, तो ये किसका जाएगा, ये हम कह सकते हैं कि प्लस का चला जाएगा। 3/2 को अगर उधर लेके जाएंगे तो किसका जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर x माइनस 7/4 को ऐसे ही रखना है। ये देखिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। और देखिए यहाँ पर 16 और 2 का लासा लेना है, तो आप कहोगे भैया 16 और 2 का लासा जो होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 49, और ये देखिए कि 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आते हैं 8 बार में, तो 8 3 कितने होते हैं 24। अब देखिए x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर, और 49 में से अगर 24 को घटा दिया तो हमारा आएगा 25/16। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से इसको स्क्वायर को हटाना है और कहाँ लेके जाना है, उधर रूट लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर स्क्वायर को हटा दिया हमने तो उधर क्या लग जाएगा रूट, तो इस प्रकार से रूट हमने लगा दिया है। अब देखिए अगर रूट से इसे बाहर निकालेंगे तो बताइए यहाँ पर प्लस माइनस की 2 वैल्यू आएंगी। 25 कितने का होता है 5 का, और 16 कितने का होता है 4 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए x बराबर अगर 7/4 को उधर लेके जाएंगे तो 7/4 किस में जाएगा, तो आप कहोगे भैया प्लस में जाएगा। किस में जाएगा, प्लस में। अब देखिए यहाँ पर एक बार प्लस लोगे आप, एक बार क्या लोगे माइनस। तो देखिए अगर हम प्लस का चिन्ह यहाँ से लें, प्लस लेने पर, तो अगर दोस्तों अगर हम प्लस ले यहाँ से, तो देखिए यहाँ x का जो मान आएगा वो आएगा प्लस का 5/4 और प्लस का 7/4। ठीक है, हमने प्लस का चिन्ह लिया है यहाँ पर। और देखिए दोस्तों यहाँ 4 दोनों में कॉमन है, यानी कि 5 और 7 कितने होते हैं 12, 4 3 12। x का जो मान आया दोस्तों वो कितना आया 3 आया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर माइनस के चिन्ह लेने की, तो चलिए हम माइनस का चिन्ह लेते हैं। तो माइनस लेने पर तो देखिए दोस्तों अगर माइनस का चिन्ह हम लेते हैं तो यहाँ x का जो मान आएगा वो आएगा x बराबर माइनस के 5/4, और देखिए ये प्लस का 7/4। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अगर देखा कि यहाँ 4 हमारा क्या है लासा है, तो 4 ये माइनस का 5 और प्लस का 7, माइनस का 5 और प्लस का 7। तो देखिए दोस्तों 7 में से अगर 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, x का मान आएगा 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का जो मान आया 1/2। तो देखिए दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुणनखंड विधि से हल करने पर हमारे आंसर यही आए थे, x का मान 3 आया था और एक x का मान 1/2 आया था। तो देखिए ये विधि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई है, ऐसा कि आपकी किताब में भी नहीं दे रखी है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से इस विधि के बारे में बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक समीकरण दे रखी होगी आपको, 2 से क्या, देखो यहाँ पर अगर 2 है तो 2 से भाग दे दो, अगर 3 है तो 3 से भाग दे दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका सवाल क्या है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ 2 से भाग दे दी, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सवाल हमारा बन गया, क्योंकि यहाँ हमें क्या रखना है, x स्क्वायर ही रखना है। अब देखिए हमारा जो x का जो गुणांक है दोस्तों, x के गुणांक को क्या करना है, आधा करना है। तो 7/2 का आधा करोगे 7/4 हो जाएगा। तो उस 7/4 का वर्ग एक बार तो आपको जोड़ देना है समीकरण में, और एक बार क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या लिखना है, आप आंखें बंद करके लिख लीजिए, इस x को ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और ये चिन्ह अगर माइनस का है, अगर यहाँ एक जगह माइनस का है एक जगह प्लस का है, तो आप जानते हो कौन सा फार्मूला बन जाता है, a - b का होल स्क्वायर। अगर दोनों जगह प्लस का होता तो कौन सा वाला बनता, +12, तो फिर प्लस लगाते इस पर हैं। तो अब तो फिलहाल में माइनस लगाना है, और ये वाला 7/4 को आपको लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, इन दोनों को उधर ले आके हमने क्या कर दिया, इनको जोड़ मतलब लासा लेके हल कर लिया। ऐसे हल करने के बाद हमें दोस्तों इस 2 को उधर लेके जाना, क्या इस पर रूट चढ़ जाएगा, और रूट के बाद निकालने के बाद ये आया हमारा वैल्यू। ठीक है, 7/4 को उधर लेके जाएंगे प्लस में,
फिर एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेना है दोस्तों, एक बार माइनस लेंगे। इस प्रकार से हमारे जो आंसर होंगे एक्स के वो निकल आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है। इस क्वेश्चन को आपको हल करना है पूर्ण बनाने की विधि से। तो देखिए दोस्तों, हमको इस किस प्रकार से ही हल करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हमको यहाँ 2 को नहीं रखना है, तो इस 2 को हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो 2 मतलब 2 से कॉमन ले लीजिए या 2 से पूरे समीकरण को भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग देने पर तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का x/2, और ये माइनस का। अगर 4 को 2 से भाग देंगे दोस्तों तो आप बताइए कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया 2 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x का गुणांक देखिए, तो आप कहोगे भैया x के जो गुणा में है वो कितना है, 1/2 है। देखिए x के गुणा में कितना है, यहाँ पर 1/2 है कि नहीं, यानी कि 1/2। तो आपको क्या करना है, 1/2 का आधा करना है, और 1/2 का आधा क्या होगा, 1/4। कितना होगा दोस्तों, 1/4। तो 1/4 का हम क्या करेंगे, वर्ग। तो 1/4 का वर्ग जो है हमको एक बार तो इसमें जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो देखिए दोस्तों, हमने एक बार जोड़ दिया और एक बार हमने इसको घटा दिया, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम किसी समीकरण में जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है समीकरण पे। ठीक है, तो हमने ये 1/4 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ दिया और एक बार क्या कर दिया, घटा दिया। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको आंखें बंद करके यहाँ से क्या देखना है, यहाँ से एक x ले लीजिए और इसका क्या ले लेना, 1/4। और देखिए चिन्ह दोनों जगह प्लस का, तो क्या लगाना है आपको, प्लस ही लगाना है, इसलिए प्लस का स्क्वायर। ये 1/4, चलो इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का 16 होता है, ये 2 बराबर 0। अगर इनको उधर प्लस में लेके जाएंगे तो ये बहुत आराम से पहुँच जाएंगे, तो इन्हें पहुँचा दीजिए। चलिए 1/16 प्लस का 2, तो x प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर, 16 दूनी 32 होता है, 32 और 1 कितना होता है, 33 होता है। तो ये हो गया दोस्तों 33/16। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पर इस स्क्वायर को जो है उसको उधर लेके जाना है, और उधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं उसको उधर लेके जाता हूँ, तो देखिए ठीक है, तो मैं उधर लेके जाता हूँ, तो x प्लस 1/4, और देखिए स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का ये हो जाएगा रूट में 33/16। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1/4 को भी उधर लेके जाएंगे तो ये किस पे पहुँच जाएगा, माइनस में। देखिए रूट 33 हो जाएगा, और ये 16 कितने का होता है, 4, यानी 16 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 16 क्या होता है, एक वर्गमूल होता है, कितने का, 4 का। माइनस का इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 4, और ये वैल्यू जो आएगी हमारी प्लस माइनस। तो देखिए दोस्तों, प्लस माइनस में ये यहाँ पर अगर 4 देखा जाए, दोनों में क्या है, ये लासा है, यानी कि एलसीएम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार हम लेंगे प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस। तो प्लस लेने पर और एक बार क्या लेने पर, माइनस लेने पर। तो देखिए दोस्तों, हमको यहाँ एक बार प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है, माइनस लेना है। तो यहाँ पर एक बार प्लस लेते हैं, तो देखिए हमारी जो समीकरण बन जाएगी वो रूट 33 माइनस का 1/4, और यहाँ पर अगर एक बार माइनस लेते हैं तो हमारी समीकरण बन जाएगी रूट 33 माइनस का 1/4। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके ये दोनों आंसर होंगे। ठीक है, जो कि आपके किताब में दे रखे होंगे। हाँ, तो दोस्तों आपके सवाल मतलब आपके उसमें किताब में यही आंसर दे रखे हैं। देखिए इसको थोड़ा क्या करा है, इसमें यहाँ से अगर दोनों जगह से देखा जाए तो माइनस कॉमन है। देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया रूट 33 प्लस का 1 और ये बटे में 4। तो ये हमारा क्या दिया है, उसमें किताब में आंसर दिया है। तो एक आंसर दोस्तों ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। तो देखिए ये है आप ये कौन सी पूर्व बनाने की विधि। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो इसके गुणांक में दे रखा है उससे भाग देकर, ठीक है। फिर हमें देखना है x के गुणांक क्या है, जैसे कि यहाँ पर 1/2 है, हमने 1/2 का आधा करा, 1/4 का वर्ग एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। अगर वीडियो को आप दोबारा देखोगे तो
आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो, नहीं तो आप दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो मैं इसको मिटाता हूँ, इससे अगला सवाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसका अगला सवाल कराता हूँ। अगर देखिए आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। चलिए तो मैं अब इसका अगला सवाल लिखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 की रूट में दे रखा है आपकी, तो ठीक है। तो ये है 4x स्क्वायर प्लस का कितना दिया है 4 रूट 3x और कितना दिया है प्लस का 3 = 0। देखिए दोस्तों, अब देखो अब आपको ये सवाल करना है। तो आप कहोगे भैया ये कैसे होगा, तो देखिए ये भी बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हो। सबसे पहले 4 से पूरी समीकरण को क्या दोगे, भाग। 4 से भाग देने पर तो देखिए 4 से भाग देता हूँ मैं, तो यहाँ 4 से भाग दोगे तो खाली x² बचेगा। यहाँ 4 से 4 तो कट जाएगा, क्या बचेगा, √3x बचेगा और यहाँ बचेगा 3/4। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि देखो हमने आपको पता है, हम आपको जो मैथ जो है वो इस समय एक तरफ से लेके चल रहे हैं, लेकिन हमने इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आपको करा दिए हैं और 10 भी। तो आपने अगर वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो चैप्टर देख लें, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया कि त्रिकोणमिति की जो सवाल है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है। तो आज मतलब जो आपका पर्सनली चल रहा है 4.3, इसके बाद 5, 6 इस प्रकार से हम चलाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या काम करा, x² प्लस की √3x 3/4 यानी 4 से क्या दे दिया, भाग दे दिया। हमको क्या करना है, x का गुणांक देखना है। तो आप कहोगे भैया x का गुणांक है √3, तो √3 का आधा करोगे यानी 2 से भाग दोगे तो ये √3/2 हो जाएगा। इसका वर्ग एक बार तो क्या करना है, जोड़ना है, और एक बार क्या करना है, घटाना है। तो देखिए मैं करता हूँ। तो पहले यहाँ तक आप ये लिख लें, इतना लिख लिया। अब इसमें एक बार ये √3/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक बार इसको जोड़ दिया और एक बार इसको घटा दिया, प्लस का 3/4 = 0। अब देखिए मैंने क्या बताया, जैसा कि यहाँ से इसका x ले लेना है और इसका √3/2 लिख लीजिए और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बंद कर दीजिए। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का 4 होता है, 3/4 = 0। देखिए 3/4 से 3/4 यहाँ कट गया, क्योंकि ये माइनस का, ये किसका है, प्लस का है। तो यहाँ दोस्तों बचा है आपका x प्लस √3/2 = 0, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये दोनों ब्रैकेट एक सी हैं, ये दोनों ब्रैकेट कैसी हैं, एक सी हैं। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हमने दोस्तों इसको 2 बार लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा था, क्या बार लिख लिया, इसको 2 बार हमने लिख लिया। अब देखिए हम एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो देखिए दोस्तों, अगर हम x प्लस √3/2 = 0 रखेंगे एक बार, और एक बार x प्लस √3/2 = 0, तो देखिए दोस्तों यहाँ से x का मान आएगा -3/2 और यहाँ से x का मान आएगा -3/2। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर दो आंसर आए और दोनों ही आंसर कैसे आए, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। तो देखिए हमने आपको भी हल विभक्तर पढ़ाया था कि b² - 4ac का मान आपको पहले निकाल कर देख लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस समीकरण का हल है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस समीकरण का भी हल है और देखिए हमने इसके आंसर निकाल दिए हैं। तो इसके आंसर देखें किताब में, तो देखिए दोस्तों इसके आंसर हाँ यही दिए हैं, ठीक है। इसके आंसर जो है वो यही दिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं अगला सवाल कराता हूँ, ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। कितना अच्छा लग रहा होगा आपको ये वर्गमूल विधि सीख के, देखो ये ऐसी विधि आपको आज तक किसी ने सिखाई नहीं होगी, ठीक है। तो मैं अगला सवाल लेता हूँ इसका। चलिए तो अगला सवाल देखिए क्या है कि 2x² प्लस का x नंबर 4, 2x² प्लस का x और
थोड़ा नीचे को लिखूँ मैं। नंबर 4 है कि 2x² प्लस का दोस्तों x और प्लस का 4 = 0। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस सवाल को आपको हल करना है बराबर 0। अब बताइए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। चलिए हम इसमें एक बार विभक्तर देखते हैं, यानी कि इसका कोई हल है कि नहीं। चलो हम आपको दिखाते हैं। तो विभक्तर निकालने के लिए हमने बताया ये a का मान होता है, b का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है 4 है। विभक्तर निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, b² - 4ac को निकालना पड़ेगा। तो b का मान कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है दोस्तों, a का मान 2 है, c का मान कितना है 4 है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 दूनी 8, 8 और 8 चौक 32। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ निकाला तो इसका आ रहा है माइनस का 31। देखिए ये बताइए ये 0 से बड़ा है छोटा है, तो आप कहोगे कि ये 0 से बहुत छोटा है। कितना, बहुत छोटा है। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका जो आंसर आपका आने वाला है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इसको मतलब निकाल सकते हो, लेकिन इसका जो मान आएगा वो कैसा आएगा, रूट में इस प्रकार से आपका काल्पनिक मान आएगा जो कि आप संभव नहीं कह सकते। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए आप अगर आपको ये हल करना है तो आप हल करके देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए आज का जो वीडियो है मैं यहीं एंड करता हूँ और मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा ये मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और देखिए हम आपको इसी प्रकार से जो अगली वीडियो है आपको हम भेजते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा ज़्यादा प्यार देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।